हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम बचाओ। आज हम करने वाले हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एक एमसीक्यू सैंपल पेपर में से ही कुछ पार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं उसमें मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो सैंपल पेपर्स हैं वो शेयर किए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोसेस वही रहेगा, मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, टाइमर दूंगी 30 सेकेंड का, एंड देन यू विल गेट अ टाइम टू सॉल्व इट। Management is the art of getting things done through efforts of other people. This statement highlight which concept of management? There is a timer. First, management is a process. Management is an activity. Management is a group. Management is an academic discipline. बताने। ओके, सो टाइम अप हो चुका है। सो जो राइट आंसर है क्या है? पूछ रहे मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। ये स्टेटमेंट कौन से कॉन्सेप्ट? मैनेजमेंट प्रोसेस है, एक्टिविटी है, ग्रुप है, एकेडमिक डिसिप्लिन है। सो दिस इज अ मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी। क्यों? गेटिंग थिंग्स डन, एफर्ट्स ऑफ अदर पीपल। ठीक है, एक्टिविटी क्यों है देखते हैं। करेक्ट, दिस स्टेटमेंट शोज मैनेजमेंट एज एन एक्टिविटी ऑफ अचीविंग गोल्स थ्रू अदर्स एफर्ट्स। ओके, ठीक है। प्रोसेस रेफर्स टू स्टेप्स लाइक, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब। तो इसमें उसका नहीं बता रहे हैं। एक्टिविटी है, काम करवा रहे हैं दूसरे लोगों से। ग्रुप, पीपल मैनेजिंग नॉट अ कॉन्सेप्ट है। मैनेजिंग पीपल जो कॉन्सेप्ट होता है वो ग्रुप में आता है। और स्टडी ऑफ मैनेजमेंट नॉट प्रैक्टिकल एक्टिविटी। एकेडमिक डिसिप्लिन, ये तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट में है, वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं। ओके, CRM, इजी पीजी। जल्दी से बताओ क्या है इसका राइट आंसर? 6 सेकेंड्स, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 12 सेकेंड्स होगी। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दोनों। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। According to a concept of moral intensity, a worker is most likely to behave ethically and legally when a manager, टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ, a manager observes his her behavior closely. The worker has intense morals. The consequences of the act are minor. The consequence of the act are substantial. All right, टाइम ओवर हो चुका है। So then, according to concept of moral intensity, a worker is most likely to behave ethically and legally when a manager observes his behavior. Worker has intense morals. The consequence of the acts are minor. The consequence of the act are substantial. कब जो है हमारा वर्कर एथिकली और लीगली बिहेव करेगा? कब? सो करेक्ट आंसर है कॉन्सिक्वेंसेस आर सब्सटेंशियल, मतलब बहुत ज्यादा कड़ी पनिशमेंट मिलेगी। सब्सटेंशियल कुछ माइनर होंगे तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई इतना ध्यान नहीं देगा कि हमें डिसिप्लिन एथिकल रहना है, लीगल रहना है, कोई इन्फोर्स नहीं होगा। वह क्या है? इंटेंस मॉरल। मॉरल्स एक से कॉन्सेप्ट है, कोई मॉरली बोल सकता है, मॉरल कि अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज कर लेते हैं लोग मॉरलिटी। मैनेजर ऑब्जर्व्स क्लोजली, मैनेजर ऑब्जर्व करेगा, मॉनिटरिंग है, बट मॉरल इंटेंसिटी जो होती है वो, अगर रूल्स तुम्हारे बहुत पक्के हैं, तुम पेनल्टी लगा रहे हो। मॉरल इंटेंसिटी मीन सीरियसनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ग्रेटर इम्पैक्ट लेट्स टू एथिकल बिहेवियर। सीरियसनेस होना चाहिए, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस जब सब्सटेंशियल होंगे तब लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स इज नोन एज।
रिकॉर्डिंग, एनकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। एंड द राइट आंसर इज, अभी टाइमर चल रहा है बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, सो मैं बढ़ा ले रही हूँ। एनकोडिंग। देखो, राइट लिखेंगे जो मैसेज को सिंबल्स में, तो रिकॉर्डिंग होगा। एनकोडिंग मतलब उसको आइडियाज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर हमारा एनकोडिंग होता है। डिकोडिंग जब रिसीव, जब एनकोडिंग होता है जो सेंडर भेजता है, तो एनकोड करके मैसेज को भेजेगा थ्रू अ मीडियम। फिर उसके बाद डिकोड करेंगे उसको, मैसेज को समझेंगे, और फिर फीडबैक देते हैं, ठीक है। सो इसमें एनकोडिंग आना है हमारा, कि अगर कन्वर्ट करा मैसेज को इनटू कम्युनिकेशन सिंबल्स। ओके, नेक्स्ट। E-business that involves a business activity proposed by consumer towards a business is known as B2B, C2B, B2C, या फिर C2C। शार्क टैंक टाइप क्वेश्चन। ऑल राइट, लेट्स सी आंसर। C2B, C2B, ठीक है। इसमें C2B हमारा आंसर है। ई कॉमर्स एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व बिजनेस एक्टिविटी प्रपोज बाय कस्टमर। वेरी इजी। मतलब इसमें हमको, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी बुद्धि भी नहीं लगानी थी। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? कंज्यूमर प्रपोज बिजनेस एक्टिविटी टू अ कंपनी, फ्रीलांसिंग वगैरह ये होता है, ये C2B होता है। ई बिजनेस हेल्प इन सेविंग डैश एंड डैश। 6 सेकेंड। इसमें ऑप्शंस नहीं है ये वाले क्वेश्चन में। टाइम अप। एंड टाइम और कॉस्ट, ऑब्वियसली ई कॉमर्स जो ऑनलाइन हो जाता है उससे टाइम और कॉस्ट बचती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई हैव अ मैसेज फॉर यू। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्लासेस हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th, उनके बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, यू गाइज कैन एनरोल। लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी, सो आप लिंक में जाके रजिस्टर कर सकते हो। लिंक बहुत ही जल्दी आपके वीडियोस के नीचे आ जाएगा, और बैच स्टार्ट होने वाला है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ओके, सो अगर किसी को फेस ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, फेस टू फेस क्लासेस होंगी, वो ग्रुप बैच होगा। सो वो वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैं लिंक, ज्वाइन लिंक पे जाके आप देख सकते हो। दैट्स इट फॉर टुडे।